जिसे आप डीडी सर के नाम से जानते हैं, आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर। पहले हम हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जिससे हमने इनिशियल शुरुआत की थी इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था कि इसे पाषाण काल कहा जाता है पत्थरों के प्रयोग के कारण। तो अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, आप इसके प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल में हमने इसको 3 भागों में बांटा पाया था: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल जिसे 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व वर्ष से लेकर 40,000 ईसा पूर्व वर्ष तक का कहलाता है। और उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का कहलाता है। इसमें हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो खुदाई के दौरान मिले, उसके औजार, उसके उपकरण से ही हम इन संस्कृति के बारे में पता लगा पाते हैं। आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे पूर्व पूरा पाषाण काल की। पूर्व पूरा पाषाण काल जिसे हम चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति से क्यों कहा गया है ये हम आगे देखेंगे। पंजाब, जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो पंजाब आता है, उसमें सोहन नदी घाटी वह घाटी है जहां पर इस पूर्व पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पूर्व पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य सोहन नदी घाटी में प्राप्त होने के कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी खोज की थी 1928 के अंदर श्री D.N. भाटिया ने। सोहन संस्कृति कहलाने का कारण यही था क्योंकि ये सोहन नदी घाटी में इसके साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार हस्त कुठार, विदारणी और गंडासा खंडक थे। हस्त कुठार जिसे हम हैंड एक्स के नाम से जानते हैं, यह इसका पहला खोजा गया उपकरण है। हमने अपने पहले की वीडियो में पढ़ा है कि पलवरम नामक स्थान चेन्नई के अंदर इसकी खोज हुई थी। विदारणी और गंडासा ये इसके उपकरण थे। पूर्व पूरा पाषाण काल के जो उपकरण मिले थे वो कार्टाइज, जिसे हम स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक के बने हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व पूरा पाषाण काल के जो कौर उपकरण हुए थे वह स्फटिक में प्राप्त हुए थे। पेबुल जैसा कि यहाँ दिख रहा है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहा गया है। पेबुल क्या था? जब कोई नदी चलती है और नदी के बहाव से रगड़ खाकर कोई पत्थर गोल मटोल होकर अगर उपकरण का निर्माण करता है, कोई उपकरण बन रहा है, तो उसे पेबुल कहा जाता था। तो पानी के बहाव से निर्मित होने के कारण यह पेबुल कहलाता था। उस वक्त के जो उपकरण पेबुल जो मिले थे, इसलिए इस संस्कृति को पेबुल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और चापिंग उपकरण वह उपकरण कहलाते थे जो पेबुल के उपकरण, जिसे हमने बात की है कि नदी के अंदर बहाव में रगड़ खाकर जो तैयार होते थे, ऐसे उपकरणों को अगर दोनों तरफ से धार देकर तैयार किया जाता था तो वह उपकरण चापिंग उपकरण कहलाते थे। इस तरह से जो हमारा ये नाम है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ये इसे सार्थक करता है। जो पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थान है जहां से हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस प्रमुख स्थानों में से कुछ निम्न है। सोहन नदी घाटी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सोहन नदी घाटी में सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त होने के कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन नदी घाटी के अलावा थार का रेगिस्तान, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है जिसमें दीपाना और चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें कश्मीर से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बेलन घाटी जो मिर्जापुर यूपी के अंदर है, यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और भीमबेटका नर्मदा घाटी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है, इस जगह से सवाल हमेशा आता है। नर्मदा घाटी हथनोरा ग्राम से 1982 अरुण सोमकिया ने इस काल में मानव की खोपड़ी का जीवाश्म, जिसे हम होमो इरेक्ट्स कहते हैं, इसकी खोज की थी। तो नर्मदा घाटी वह जगह है जहां से पूरा पाषाण काल की मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, होमो इरेक्ट्स जिसे हम कहते हैं। तो यह भीमबेटका या फिर नर्मदा घाटी से संबंधित प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इससे आगे हम पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद हमने सर्वप्रथम जब पूर्व पूरा पाषाण काल पढ़ा, इसका अगला है मध्य पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल में जब हमने पढ़ा था कि इसके जो उपकरण थे
वो कार्टाइज यानी स्फटिक के बने हुए हमें मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण हमें सल, जिसे फ्लैग कहते हैं, सल से बने हुए मिलते हैं और कार्टाइज के स्थान पर चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि से बने उपकरणों के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मुख्य जो उपकरण जो मध्य पुरापाषाण काल के हमें मिलते हैं वो फलक, ब्लेड, वेधनी, वेदक और सल से बनी खुरचनी। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि सल से बनी खुरचनी के कारण ही मध्य पुरापाषाण काल को खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहते हैं। खुरचनी को खोदने के काम करती है, आगे से नुकीली होती है, उसके कारण मध्य पुरापाषाण काल का दूसरा नाम खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहलाता है। तो यहां से सवाल निकलता है कि सोहन संस्कृति किस संस्कृति का अन्य नाम है? तो वह पूर्व पुरापाषाण काल का है। खुरचनी वेदक संस्कृति किसका एक अन्य नाम है? तो मध्य पुरापाषाण काल का एक अन्य नाम है। उपकरणों के अलावा ये जिन स्थानों पर खोजे गए हैं, मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान है नेवासा जो महाराष्ट्र में है, सिंह भूमि और पलामू जो बिहार में है, सौराष्ट्र जो गुजरात में है, चकिया, सिंहरौली, बेसिन, बेलन घाटी, ये सारे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बागन, बेराज, कादमली घाटी जो राजस्थान में है, और भीमबेटका गुफाओं से हमें गुफा चित्रकारी जो पाषाण काल से संबंधित थी, सबसे प्राचीनतम गुफा चित्रकारी हमें भीमबेटका से मिलती है और वह पाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो यह सारे मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित जो चीजें हैं वो हमें याद करनी है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण कौन से थे, ये उपकरण किससे निर्मित थे, इसके प्रमुख उपकरण क्या थे, इसको और किस नाम से जाना जाता था, और मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य पुरापाषाण काल किस जगह से किस जगह तक के काल को कहा जाता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के बाद में अंतिम हमारा आता है उच्च पुरापाषाण काल। यह तीसरा पुरापाषाण काल का अंतिम काल है जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल कहा जाता है। उच्च पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे वह फलक, ब्लेड पर आधारित थे। इसे फलक एवं तक्षणिक संस्कृति, ब्लेड एवं बुरिंग कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो उपकरण थे वो फलक, जिस फलक की हमने पहले बात की थी मध्य पुरापाषाण काल में, उसी पर आधारित थे जो फ्लिंट, चर्ट और जेस्पर आदि के बने हुए होते थे। आधुनिक मानव जाति का जो मानव है होमो सेपियंस, इसका उदय हमें उच्च पुरापाषाण काल से होना पाया जाता है। इससे पहले हमने होमो इरेक्ट्स की बात की थी, यहाँ पर होमो सेपियंस का उदय होना हमें उच्च पुरापाषाण काल से होना पाया जाता है। नए चटमक उद्योग की स्थापना भी उच्च पुरापाषाण काल की है। इसके अलावा हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो लोहदा नाला इलाहाबाद के बैरम घाटी से मिलती है, वह मातृ देवी की हड्डी की बनी मूर्ति भी हमें उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त होती है। यह सारे साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल के थे। जो उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,00,000 ईसा पूर्व तक की संस्कृति का हिस्सा था। इसके प्रमुख स्थान जहां से हमें ये उपकरण और इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह है जोगदा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुरी, बागोर जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, पटने, भदने, इनामगांव जो महाराष्ट्र में है, सोरपुर दुआब जो कर्नाटक में स्थित है, विस्डी जो गुजरात में है, बूढ़ा पुष्कर जो राजस्थान में है। एक सवाल जो पेपर में पूछा गया है, बेटम चेरला जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से हमें किस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यह सवाल पहले भी पेपर में आया है। यह उच्च पुरापाषाण काल से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं जो बेटम चेरला के अंतर्गत पाए गए थे। आज के क्लास में इतना ही। सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।